रघु, किस्मत को बदलने के चक्कर में हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। सूरज डूबते ही गांव का माहौल बदल जाता है। जैसे ही अंधेरा घिरता, लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते। इसकी वजह थी गांव के पास का वो रहस्यमयी जंगल जिसे लोग भाग्यवन कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि जो इस जंगल में गया उसका भाग्य बदल गया। किसी के लिए अच्छा तो किसी के लिए बुरा। कुछ लोगों को ये महज अंधविश्वास लगता, लेकिन जो भी इस जंगल के भीतर गया था वो बदल कर ही लौटा था। गांव के चौपाल पर कुछ लोग बैठे थे। लकड़ी के चूल्हे पर चाय उबल रही थी और बीच में चर्चा हो रही थी जंगल को लेकर। अरे भाई, मैं तो कहता हूँ कि उस जंगल में जाना ही मत। पिछले साल हरिया गया था और लौटा ही नहीं। काका, ये सब बातें तो तुम बचपन से सुनाते आ रहे हो। जंगल तो बस जंगल है, कोई जादू टोना नहीं। तुमको याद है ना बूढ़े गूंगे बाबा की बातें? वो हमेशा जंगल की ओर इशारा करके कुछ समझाने की कोशिश करता था। सभी की नजरें गांव के एक गूंगे बूढ़े पर पड़ी जो कोने में बैठा था। वो बार बार जंगल की ओर इशारा करता और मिट्टी पर कुछ आकृतियां बनाता, लेकिन कोई समझ नहीं पाता। गांव से कुछ ही दूरी पर बाबा अघोरेनाथ का आश्रम था। वो एक रहस्यमय साधु थे जिनकी भविष्यवाणी अक्सर सच हो जाती थी। एक दिन रघु, गोपाल और कुछ गांव वाले बाबा के पास पहुँचे। बाबा, गांव के लोग कहते हैं कि जंगल में जाने से भाग्य बदल जाता है, क्या ये सच है? बाबा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। फिर धीरे से बोले, भाग्य जंगल में नहीं बदलता, बल्कि इंसान के फैसले उसे बदलते हैं। लेकिन याद रखना, हर चीज वैसी नहीं होती जैसी दिखती है। गूंगा बूढ़ा भी वहीं था। उसने अचानक मिट्टी पर अजीब आकृतियां बनानी शुरू कर दी। एक आदमी, एक किताब और एक अंधेरी गुफा। गांव वाले चौंक गए। रघु और गोपाल एक दूसरे को देखने लगे। रघु और गोपाल बचपन के दोस्त थे, लेकिन दोनों की सोच अलग थी। अरे रघु, मैं तो कहता हूँ कि भाग्य जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मेहनत करो तो फल मिलेगा। पर गोपाल, अगर किस्मत ही खराब हो तो मेहनत भी बेकार हो जाती है। हरिया ने भी तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन वो जंगल में गया और अब तक लौटा ही नहीं। तू हमेशा इन अंधविश्वासों में पड़ा रहेगा रघु। रघु के मन में सवाल था। क्या बाबा सच कह रहे थे? क्या जंगल में सच में भाग्य बदल जाता है? गांव में एक और आदमी था, कालू शिकारी। वो जंगल में शिकार करता था और अक्सर खजाने की कहानियां सुनाया करता था। उसे जंगल में कोई डर नहीं था। एक रात कालू शिकारी रघु के पास आया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। रघु, सुना है बाबा ने कहा है कि जंगल में भाग्य बदल सकता है? हाँ हाँ, पर मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा। तो चल मेरे साथ जंगल में। वहाँ एक गुफा है जहाँ भाग्य की किताब रखी है। अगर सच में भाग्य लिखा जाता है तो हमें उसे देखना चाहिए ना। किताब? कैसी किताब? पुरानी कहानियों में सुना था कि वहाँ एक जादुई किताब है जिसमें लिखा होता है कि आगे क्या होने वाला है। जिसे यह किताब मिल गई वो अपनी किस्मत खुद बदल सकता है। रघु सोच में पड़ गया। उसे बाबा अघोरेनाथ की बात याद आई। लालच इंसान को गलत राह पर ले जाता है। पर क्या ये सच था? क्या सच में जंगल में कोई जादुई किताब थी या ये सिर्फ कहानियां थी? रघु के मन में कई सवाल थे, लेकिन वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि उसे जंगल जाना चाहिए या नहीं। गांव वालों की बातें, बाबा अघोरेनाथ की भविष्यवाणी, गूंगे बूढ़े की अजीब हरकतें और कालू शिकारी की लालच भरी बातों ने उसे बेचैन कर दिया था। रात होते ही ठंडी हवा चलने लगी। दूर कहीं उल्लू बोल रहा था। चांदनी हल्की थी, लेकिन अंधेरे में जंगल के पेड़ों की परछाइयां डरावनी लग रही थी। रघु अपनी चारपाई पर लेटा था, लेकिन नींद कोसों दूर थी।
उसके मन में एक ही सवाल था। क्या सच में जंगल में भाग्य की किताब है? रघु की पत्नी मीरा ने उसकी बेचैनी भांप ली। रघु, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। मीरा, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी किस्मत एक किताब में लिखी है, तो क्या तुम उसे पढ़ना चाहोगी? क्या सोच रहे हो? क्यों? कहीं तुम उस जंगल की बात तो नहीं कर रहे? रघु चुप रहा। रघु, बाबा ने मना किया था। गूंगे बाबा भी इशारा कर रहे थे, फिर भी तुम वहाँ जाने की सोच रहे हो। लेकिन मीरा, अगर सच में भाग्य की किताब वहाँ पर है, तो क्या मुझे उसे देखना नहीं चाहिए? क्या पता मेरी किस्मत बदल जाए। मीरा की आंखों में चिंता थी। उसने रघु का हाथ थाम लिया। रघु, किस्मत को बदलने के चक्कर में हम अपना सब कुछ खो सकते हैं। रघु कुछ नहीं बोला। उसके मन में सवाल अभी भी वैसे ही थे। अगले दिन दोपहर में रघु जंगल के पास गया, जहाँ कालू शिकारी पहले से उसका इंतजार कर रहा था। तो क्या सोचा तुमने? क्या सच में वहाँ भाग्य की किताब है? मैंने सुना है कि गुफा के अंदर एक पुरानी किताब रखी है, जो भी उसे पढ़ता है उसका भाग्य बदल जाता है। रघु की आंखें चमक उठी। पर गुफा कहाँ है? जंगल के बीचों बीच एक पुराना पीपल का पेड़ है। उसका नीचे एक गुप्त रास्ता है, जहाँ से गुफा तक पहुँचा जा सकता है। पर ध्यान रहे, वहाँ जाना आसान नहीं है। रघु की धड़कनें तेज हो गई। शाम होते ही रघु गांव के बाहर वाली पगडंडी पर खड़ा था। तभी उसे गूंगा बूढ़ा नजर आया। बूढ़ा ने उसे देखते ही इशारों में कुछ समझाने की कोशिश की। वो अपनी उंगलियों से 3 आकृतियां बना रहा था, एक आदमी, एक किताब और एक चिता। रघु चौंक गया। क्या ये खतरे का संकेत है? बूढ़े ने जोर से सिर हिलाया, जैसे वो उसे रोकना चाह रहा हो। लेकिन रघु के मन में अब सवाल और भी बढ़ चुके थे। रात के तीसरे पहर रघु और कालू शिकारी जंगल में घुसे। हवा तेज हो चुकी थी। पेड़ों की टहनियां आपस में टकरा रही थी, जैसे किसी को रोकने की कोशिश कर रही हो। अचानक एक सूखी डाल रघु के पैरों के पास गिरी। डर गया क्या? ये जंगल है जहाँ ऐसा होता रहता है। रघु कुछ नहीं बोला, पर उसका दिल अजीब तरीके से धड़क रहा था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें महसूस हुआ कि पीछे कोई चल रहा है। उतना ही बस जंगल की आवाजें हैं। रघु और कालू सन्न रह गए। ये कोई जंगली जानवर था या कुछ और? अचानक हवा में एक अजीब सी सरसराहट हुई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मत जाओ, मत जाओ। ये क्या था? कुछ नहीं, बस हमें गुफा तक पहुंचना है। पर अब जंगल के साए और भी डरावने लग रहे थे। क्या सच में कोई अनहोनी होने वाली थी, या ये सब उनका एक वहम था? गहरे जंगल के बीच अंधेरे में छिपी वो रहस्यमय गुफा खामोश खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। हवा एक अजीब तरह की सरसराहट पैदा कर रही थी और गुफा के भीतर से ठंडी सिली हवा आ रही थी। रघु और कालू शिकारी दोनों गुफा के बाहर खड़े थे। यही है वो जगह। पर अंदर जाने से पहले हमें सोचना चाहिए। बाबा ने कहा था कि भाग्य बदलने के मौके बार बार नहीं मिलते रघु। कालू शिकारी की आंखों में एक अलग ही चमक थी, लालच की चमक। रघु के मन में अजीब बेचैनी थी, लेकिन उसने अपने डर को किनारे रखा और गुफा के भीतर कदम बढ़ा दिया। जैसे ही वे दोनों गुफा के अंदर दाखिल हुए, माहौल अचानक बदल गया। बाहर की हवा ठंडी थी, लेकिन गुफा के अंदर एक अजीब सी गर्माहट महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे गुफा के अंदर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही हो। चारों ओर हल्की पीली रोशनी झिलमिला रही थी, लेकिन कोई मशाल या दीपक नहीं था। यहाँ रोशनी कहाँ से आ रही है? शायद यह किसी जादुई जगह का संकेत है। गुफा के अंदर कदम बढ़ाते ही उनके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी, जैसे गुफा उनकी मौजूदगी को महसूस कर रही हो। गुफा की दीवारों पर अजीब आकृतियां बनी हुई थी। कुछ जगहों पर किसी अज्ञात भाषा में संदेश लिखे हुए थे। जो कर्म करेगा वही भाग्य पाएगा।
जो भाग्य टटोलने आएगा वो पछताएगा। ये तो बस डराने के लिए लिखा गया है। लेकिन तभी एक और संदेश दिखा, भाग्य को जानने की कोशिश मत करो वरना वो तुम्हें मिटा देगा। कालू, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा। क्या हमें वापस नहीं जाना चाहिए? और तू हमेशा डरता क्यों है? किताब बस कुछ ही कदम दूर है यार। आगे बढ़ते ही वे एक बड़े कक्ष में पहुँचे जहाँ बीचों बीच एक पुरानी विशाल किताब रखी थी, भाग्य की किताब। किताब एक बड़े काले पत्थर के मंच पर रखी थी। उसके ऊपर धूल जमी थी, लेकिन फिर भी किताब किसी जादुई ऊर्जा में चमक रही थी। कालू शिकारी की आंखें लालच से भर गई। देख रघु, ये वही किताब है। हम बस इसे पढ़ ले, फिर अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। पर हमें नहीं पता कि ये किताब क्या करेगी। अब बस मुझे मेरे भाग्य को जानने से कोई नहीं रोक सकता। तभी गुफा में एक भयंकर कंपन होने लगा। हवा के झोंके तेज हो गए। अचानक कालू की चीख गूंज उठी। कालू, छोड़ इस किताब को। गुफा के अंदर किसी अंधे की शक्ति की हंसी गूंजी। भाग्य से खिलवाड़ करने वाले को यही सजा मिलती है। ये क्या हो रहा है? मेरा भाग्य। और फिर एक भयंकर झटके के साथ कालू हवा में उठा और अंधेरे में समा गया। ये सब क्या था? क्या कालू मर गया या कहीं और चला गया? गुफा में अब भी हल्की रोशनी थी, लेकिन माहौल पूरी तरह बदल चुका था। किताब अब भी वहाँ रखी थी, लेकिन उसके पन्ने धीरे धीरे खुद ब खुद पलट रहे थे, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो। रघु ने हिम्मत जुटाकर किताब की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही उसने किताब को छूने की कोशिश की, किताब के पन्ने तेजी से फड़फड़ाने लगे। अचानक एक पन्ना खुद ब खुद खुला। उस पन्ने पर उसका ही नाम लिखा था। एक दिन राजा बनेगा, लेकिन उसके जीवन का सबसे बड़ा बलिदान उसकी ही किस्मत होगी। रघु हैरानी से पढ़ ही रहा था कि किताब ने एक और पन्ना खोला। इस बार नाम कालू शिकारी का था। जिसने अपने भाग्य से धोखा किया, उसे भाग्य ने हमेशा के लिए मिटा दिया। इसका मतलब कालू अब नहीं रहा। अगले पन्ने में कई नाम लिखे थे, गांव के लोगों के नाम, मीरा का नाम, यहाँ तक कि गूंगे बूढ़े का भी नाम। कुछ के लिए भाग्य अच्छा लिखा था तो कुछ के लिए विनाश। क्या इस किताब में सबका भाग्य लिखा है? क्या ये सब पहले से तय है? गूंगा बूढ़ा गुफा के बाहर खड़ा था। वो बिना कुछ बोले सिर्फ हाथ के इशारे से कुछ समझाने लगा। उसने अपनी उंगलियों से दो आकृतियां बनाई, एक किताब, एक टूटा हुआ इंसान। रघु समझ गया। तुम कहना चाहते हो कि ये किताब धोखेबाज है? मतलब ये गुफा हमें कैद कर सकती है। गांव की औरतें आपस में फुसफुसा रही थी। ये तो जंगल में गया था ना, जिंदा कैसे बच गया? जरूर किसी जादू की वजह से। रघु को उनकी बातें साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने अनसुना कर दिया। वो सीधा अपने घर की तरफ बढ़ा। जैसे ही वो घर पहुंचा, रघु तुम ठीक हो? मीरा ने देखा कि रघु के कपड़े फटे थे, शरीर पर मिट्टी लगी थी और चेहरा थका हुआ था। तूने मेरी बात नहीं मानी। तुझे पता भी है मैं कितना डर महसूस किया। तू पहले जैसा नहीं लग रहा रघु। गांव में खबर फैल चुकी थी कि रघु जंगल से जिंदा लौट आया है। गांव के लोग उसे बाबा अघोरेनाथ के पास ले गए। बाबा की झोपड़ी के बाहर पहले से ही भीड़ थी। जैसे ही रघु वहाँ पहुँचा, बाबा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, तूने भाग्य को देखा है, तूने किताब को छुआ, पर तेरा नाम अब भी यहाँ लिखा है। मतलब अब तेरा भाग्य तेरे हाथ में है। ये क्या कह रहे हो बाबा? क्या इसका मतलब ये अपनी किस्मत खुद बना सकता है? हाँ, पर इसका मतलब ये भी है कि अपनी किस्मत खुद मिटा भी सकता है। बाबा अघोरेनाथ की बातों के बाद रघु का दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। पर अभी एक और सवाल बाकी था, कालू कहाँ गया? रघु ने गांव वालों की भीड़ में देखा
पर कालू कहीं नहीं था। उसने हिम्मत जुटाकर बाबा से पूछा। बाबा, कालू शिकारी वो कहाँ है? उन्होंने धीरे से अपनी लकड़ी उठाई और मिट्टी पर एक आकृति बनाई, एक आदमी जो आधा मिट चुका था। बाबा, मतलब वो जिंदा भी नहीं है और मरा भी नहीं? भाग्य ने उसे मिटा दिया। अब वो सिर्फ एक कहानी है जिसे कोई याद भी नहीं रखेगा। गांव में एक अलग तरह का माहौल था। कुछ लोगों को लग रहा था कि रघु को कोई जादुई शक्ति मिल गई है, कुछ को लग रहा था कि वो अपशगुन लेकर लौटा है। पर रघु अब तक अपने मन में एक और सवाल लिए खड़ा था। अगर कालू का भाग्य मिट गया तो क्या मेरा भी मिट सकता है? रघु की जंगल से वापसी ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया था, लेकिन उसने लौटने से ज्यादा कालू शिकारी की गुमशुदगी ने गांव में हलचल मचा दी थी। लोगों में अब दो तरह की बातें होने लगी। कुछ को यकीन था कि सब कुछ भाग्य के हिसाब से ही होता है, कुछ को लगता था कि इंसान अपने कर्म से अपना भाग्य खुद बना सकता है। गांव अब दो हिस्सों में बट गया था। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए थे। पहला गुट भाग्य को मानने वाले। रघु जंगल से जिंदा लौटा, पर कालू नहीं लौटा। ये साफ इशारा है कि भाग्य ही सब कुछ तय करता है। हाँ, अगर किताब में भाग्य लिखा होता है तो कालू को कोई नहीं बचा सकता था। दूसरा गुट कर्म को मानने वाले। तो क्या अब हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता है तो मेहनत का क्या मतलब? बिल्कुल, हमने कभी किसी किताब में नहीं देखा कि मेहनत करने वालों का भाग्य खराब हुआ हो। गांव में बहस तेजी से होती जा रही थी। चौपाल की बहस के बीच अचानक बाबा अघोरेनाथ अपनी झोपड़ी से बाहर आए। अगर भाग्य को सच में जानना है तो हमें एक आखिरी परीक्षा करनी होगी। कल सुबह मंदिर के पास आओ, वहाँ तुम्हें पता चलेगा कि भाग्य सच में क्या होता है। गांव में कानाफूसी शुरू हो गई। रघु अब तक चुपचाप खड़ा था। उसे अब भी गुफा, किताब और कालू की गुमशुदगी की बातें याद आ रही थी। मीरा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रघु, तुझे नहीं लगता कि सारा सच अब सामने आने वाला है? अगर सच में हमें ही बदल लिया तो? गांव में हलचल थी। बाबा घोरेनाथ ने कहा था कि सच का फैसला आज होगा। सुबह मंदिर के पास गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए। बाबा और गूंगा बूढ़ा एक बड़ी लकड़ी के तख्ते के सामने बैठे थे। उनके बीच वही किताब रखी थी जिसे रघु और कालू ने गुफा में देखा था। उसमें लिखा था, रघु आज सच को देखेगा, पर क्या वो उसे स्वीकार करेगा? यहाँ पहले से ये कैसे लिखा था? फिर बाबा ने दूसरा पन्ना पलटा। उसमें लिखा था, जो भाग्य पर ज्यादा भरोसा करेगा वो मिट जाएगा। तो इसका मतलब जिसने किताब पर भरोसा किया वो खत्म हो गया? तो कालू, उसने किताब को माना और वो गायब हो गया। कौन हो तुम? मैं भाग्य हूँ, मैं कर्म भी हूँ। ये बोल कैसे सकता है? क्योंकि ये तब तक हुआ था जब तक भाग्य और कर्म की असली परीक्षा पूरी नहीं हो जाती। जो लोग भाग्य को बिना मेहनत के स्वीकार कर लेते हैं वो मिट जाते हैं, और जो कर्म करते हैं वो अपने भाग्य को खुद बनाते हैं। तो ये सब एक परीक्षा थी। तभी किताब का तीसरा पन्ना खुद ब खुद खुल गया। उसमें लिखा था, जो लालच करेगा वो भाग्य के अंधेरे में खो जाएगा। गांव वाले समझ चुके थे। कालू, उसने किताब को लेकर लालच किया। अब सभी को समझ में आ गया था कि भाग्य को अगर अंधविश्वास की तरह अपनाया जाए तो वो इंसान को मिटा सकता है, पर अगर इंसान कर्म करे तो वो अपने भाग्य को खुद बना सकता है।